Hello students, welcome back. We are doing chapter presentation of data, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं, 3 हम कर चुके हैं. The first is textual presentation, the second was tabular presentation, the third was dramatic or diagrams presentation, and the fourth is graphic presentation. आज मैं आपको अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं, 2 लेक्चर्स में कवर होंगे एंड वी आर डन विद आवर चैप्टर. जैसे पहले बताया, डिफरेंट बुक्स में इसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. हो सकता है टेक्सचुअल टेबुलर को अलग में रखा जाए, ड्रामेटिकल को अलग रखा जाए, ग्राफिकल को अलग रखा जाए, डिपेंड्स. हेडिंग दे दीजिए टॉपिक नंबर 4, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. एग्जाम्पल नंबर 1, कंसेप्ट समझा के डायग्राम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझना. तो पहले मैं एग्जांपल करूंगा, फिर उसका मेथड एक्सप्लेन करूंगा आपको. प्रिपेयर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ. प्रिपेयर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ from the following data. From the following data. और जो डेटा है वो है हाइट, that is in inches, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Number of kids 6, 8, 10, 16, 24, 12, 2. 60 इंचेस, 5 फीट के 6 बच्चे हैं, 5 फीट 1 इंच के 8 बच्चे हैं. 66 इंचेस मतलब 6 फीट के और 5.5 फीट के 2 बच्चे हैं. कुछ क्लास हम लगा लेते हैं, ये है 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा है और आपको बोला लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाइए. सॉल्यूशन, जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ किड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो रहेगा y एक्सिस पर, और जो डेटा है, एट्रीब्यूट है, वो रहेगा x एक्सिस पर. सो आई रिपीट, हाइट, वेट, ये सब रहेगा x एक्सिस पर. नंबर ऑफ किड्स, दीज आर द थिंग्स जो रहेगा y एक्सिस पर. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सभी में. सो लेट्स प्रोसीड. नंबर ऑफ किड्स हाईएस्ट है 24, मिनिमम है 2. तो लेट्स स्टार्ट विथ 2 ओनली. लेट्स स्टार्ट विथ 4 का गैप रखते हैं. 4, 8, 12, 16, 18, no, 20, 24, 28, and here we have his height, that is in inches. We'll make a kink because 60 से start है. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Height in inches. Cool. Y axis, x axis.
इट्स अ लाइन ग्राफ, लाइन। और जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या तो वो डिस्क्रीट सीरीज में होंगे या कंटिन्यूस सीरीज में। आई रिपीट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो डिस्क्रीट सीरीज में होगी या कंटिन्यूस। सो 60 per 6 this, और यू मैं जस्ट एक साइन शो करने लाइक दिस। हियर वी हैव इज 8, then we have is 10, then we have is 16, then is 24, then is 12, then is only 2. This is your frequency graph, that is line frequency graph. That's it. I think I have made this point clear. Proceeding. अब frequency line frequency graph क्या होता है? Line frequency graph is one of the graphical representation of data in which discrete series has been represented by the line on the graph. This is what the definition is all about. अब हम जाते हैं हिस्टोग्राम में। एग्जाम्पल नंबर 2, write down the question. Question number 2, write down, draw a histogram from the following data relating to marks obtained by students of a school. क्वेश्चन में बोला है हिस्टोग्राम बनाइए, यही हमारा टॉपिक सेकंड है, और डेटा है मार्क्स 10 के गैप पर टिल 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। Frequency we have is 5, 25, 10, 55, 45, 35 and 30. Solution number 2, जैसे आपको पहले बताया था, जो फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी y एक्सिस पर, और जो एट्रीब्यूट है, फीचर है, जिसका डेटा है, वो रहेगा x एक्सिस पर। सो हियर वी हैव इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन y एक्सिस एंड मार्क्स ऑन x एक्सिस। 70 तक का डेटा है, 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Maximum is 55, minimum is 5. So let's make the gap of 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Perfect. For 0 to 10 we have is 5. For 10 to 20 we have 25. This is called histogram. अब आप सोच रहे होंगे बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क है? सी बार डायग्राम में हम स्पेस रखते हैं, ये स्पेस भी सेम रहती है, बीच में स्पेस भी रहती है सेम। बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज के लिए था वो। हिस्टोग्राम इज बेसिकली फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज ओनली, इसलिए इसमें हम स्पेस नहीं रखते। बाकी हम डिफरेंस करेंगे। 20 to 30 we have is 10, 30 to 40 we have is 55, then we have is 45, then we have is 35, and then we have is 30. इन एग्ज़ाम टेस्ट नोट्स ये बिल्कुल प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल होगा तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर ही प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। प्रेजेंटेशन मींस प्रेजेंटेबल। अभी तो हम कंसेप्ट कर रहे हैं तो पेपर कॉपी में रफ भी चलेगा, पर जब लेक्चर ख़त्म होगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए 10 से 12, वो विद ग्राफ या विद स्केल विद पेंसिल, इफ़ यू आर यूजिंग अ पेन विदाउट कटिंग बनना चाहिए। आफ्टर टुडेज लेक्चर एंड आफ्टर टुमारोज लेक्चर 5 और 6 के बाद जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी में होनी चाहिए। अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे भी तो चलेगा, पर एग्जाम में नहीं। दिस इज योर हिस्टोग्राम। शुड वी मूव? यही हिस्टोग्राम अगर अनइक्वल सीरीज में आए, सी हाउ मच इज द गैप? 10 10 10 10 10 10 10। अगर ये गैप 10 ना हो, गैप ज़्यादा हो या गैप कम हो, उस केस में हम कैसे बनाएंगे? लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 3, और इस पे स्टार मार्क करेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादातर 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक पाई डायग्राम जो हमने कल की है, पाई डायग्राम, और एक हिस्टोग्राम विद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार मार्क कीजिए। Represent the following data. Represent the following data through histogram. Marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, 70 to 80. Then we have as number of students. 6, 8, 32, 36, 4. Solution.
नाउ दिस इज 10 के लिए फ्रीक्वेंसी 6 है, 10 के लिए फ्रीक्वेंसी 8 है, 20 के लिए फ्रीक्वेंसी 32 है, 20 के लिए फ्रीक्वेंसी 32 है, तो 10 के लिए कितनी हो गई 16। 30 के लिए 36 है, 30 के लिए 36 है, तो 10 के लिए कितनी होगी 12। 20 के लिए 4 है, तो 10 के लिए कितनी हो गई 2। गॉट इट और नॉट? यू हैव टू फाइंड द मिनिमम रेंज। इन सब में मिनिमम रेंज कितनी है? 10, 10, 20, 30, 20. No, this is 10 only, not 20. This is 10 only. What is the minimum gap? Minimum gap है 10 का, तो सभी फ्रीक्वेंसी को 10 की रेंज में ही रखेंगे। आई रिपीट, सभी को 10 की रेंज में ही रखेंगे। क्लियर? कैसे? सोल्यूशन लिखें। फ्रीक्वेंसीज need to be adjusted, frequencies need to be adjusted as the class interval size is unequal। क्योंकि क्लास इंटरवल साइज इक्वल नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से? देखिए, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, 70 to 80, number of students 6, 8, 32, 36, 4, adjustment factor interval size divided by the minimum interval size, 10 divided by 10 1, 10 divided by 10 1, 20 divided by 10 2, 30 divided by 10 3, 10 divided by 10 1। इसका मतलब है 0 to 10 की फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 नहीं आ रहा है। 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 नहीं आ रहा है। 20 to 40 की फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट्स में करेंगे, 32 है ना, 20 to 40 32 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 20 to 40 के बीच में 32 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो 20 to 30 के बीच में 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए होंगे, और 30 to 40 के बीच में भी 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए होंगे। यस और नो? सिमिलरली 40 to 70 30 का गैप है, 30 मतलब 10 10 10 के 3 हिस्से 3, 70 to 80 1। So what are the adjusted frequencies? Adjusted frequencies would be 6, 8, 32 by 2 16, 36 by 3 12, 4 by 1 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पाई डायग्राम और एक हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज। अब इसको हम हिस्टोग्राम में बनाएंगे। क्लियर? हिस्टोग्राम में मैं बाद में बनाता हूँ, पहले मैं एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। इतना नोट डाउन कीजिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। लीव द पेन असाइड, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ये देखिए, मार्क्स 0 to 5, 5 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 40, 40 to 45, 45 to 50। फ्रीक्वेंसी 12, 15, 9, 3, 12, 15, 9, 12, 18, 5। डन। अब मैं इसको एडजस्ट करने जा रहा हूँ, आप अपने लेवल पे देख सकते हैं कैसे करना है।
मैं रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, हिस्टोग्राम बाद में बनाऊंगा, पहले ये समझाते हैं। चेक करो मिनिमम कितना है, 5, 3, कितना गैप है 5, 15 और 10, 5, 5, 15, 5, 5, लेट इट बी, इसको हम 10 कर देते हैं ऐसे। 5 का गैप, 10 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 15 का गैप, 5 का गैप, 10 का गैप। सबसे मिनिमम गैप कितना है, मिनिमम क्लास इंटरवल साइज कितना आ रहा है 5, तो हम फैक्टर 5 में रखेंगे। दिस इज 5, वी नीड 5, 1, दिस इज 10, वी नीड 5, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज 5, वी नीड 5, 1, this is 5, we need 5, 1, this is 15, we need 5, 3, this is 5, we need 5, 1, this is 10, we need 5, 2. I think I am clear with this. Now adjusted frequencies, अब frequencies को adjust कर देंगे। 3 in one part, 12 in 2 parts, 15 in 1 part, 9 in 1 part, 12 in 3 parts, 18 in 1 part, 5 in 2 parts। अब आप इसको और इसको हिस्टोग्राम में बनाएंगे। अगर आपने फॉर्मूला लर्न करना है, वैसे तो कॉमन सेंस है, स्टिल इफ़ यू वांट कि अपने फॉर्मूला करना है, तो हर इंटरवल साइज को एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए हर इंटरवल साइज को डिवाइड करेंगे मिनिमम इंटरवल साइज से। हर इंटरवल साइज को डिवाइड करेंगे मिनिमम इंटरवल साइज से, फिर फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, और फिर हम प्लॉट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला वैसे ज़रूरत नहीं है, स्टिल कईयों को अगर अभी भी नहीं पता लगा कैसे निकालना है। एडजस्टमेंट फैक्टर इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय द मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और उसके बाद आप जब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड फैक्टर। कूल, लेट्स मेक द हिस्टोग्राम नाउ लेट्स मेक द डायग्राम, दैट मीन्स हिस्टोग्राम। सॉल्यूशन, here we have is number of students, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको प्लॉट नहीं करना, इसको प्लॉट करना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम इज 4, मैक्सिमम इज 8, 12, 16। तो लेट्स मेक अ गैप ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Perfect. And marks we have is 10, 10 का gap, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Here we have his marks on the X series. Let's plot it. 0 to 10 is 6. 10 to 20 is 8, 20 to 40, mind it, 20 to 40 is 16. बार डायग्राम इक्वल लेंथ के होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है इक्वल लेंथ के हों, ये बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 16, 16, सो बेसिकली 16, 16 इज 32। 40 to 70
12, 70 to 80 is 4. This is histogram in case of unequal distribution. Cool everyone? कई बार मिड वैल्यूज आ सकती हैं, इंक्लूसिव सीरीज आ सकती है, उसमें हिस्टोग्राम वैसे ही बनेगा जैसे हम पहले कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये चीजें भी। आई होप यू हैव ड्रॉन दिस। स्पीड अप कंप्लीट कीजिए पहले, फिर हम एग्जांपल 4 पे जाएं। ओके, अगर हमारी सीरीज ऐसे है, मिड पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट्स आर लाइक इट बी 5, 15, 25, 35, फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 15, 17 इन टेंस। तो ये 5 नहीं है, ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अगर इसमें हमारी इंक्लूसिव सीरीज आ जाए लाइक दिस 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, तो आप पहले कन्वर्ट करेंगे। लेस देन सीरीज आ जाए कन्वर्ट करेंगे, मोर देन सीरीज आ जाए कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स ये हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में कर चुके हैं। किसी भी टाइप की सीरीज आ जाए, आप पहले उसको कन्वर्ट करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज में। आई रिपीट, किसी भी टाइप की सीरीज आ जाए, आप पहले उसे कन्वर्ट करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज में, लाइक दिस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। उसके बाद उसे प्लॉट करेंगे। राइट डाउन अ नोट, नोट दीजिए। Before making histogram, comma, the data should be in the form of exclusive series. The data should be in the form of exclusive series. That is 0 to 10, comma 10 to 20, comma 20 to 30, comma and so on. And so on, full stop. Any other series should be converted into exclusive series first. Any other series should be converted into एक्सक्लूसिव सीरीज फर्स्ट। पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। कूल, क्लियर, नाइस। लेट्स प्रोसीड विद सर्टेन क्वेश्चंस। कुछ थियोरी के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। हमने अभी 3 टॉपिक्स किए हैं। व्हाट वर द 3 टॉपिक्स? लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम इन इक्वल, हिस्टोग्राम इन अनइक्वल। प्लीज ओपन पेज नंबर 69, पेज नंबर
69. What is a false baseline? फॉल्स बेसलाइन क्या होता है? जिसमें हम किंक बना देते हैं, क्योंकि अगर आप किंक नहीं बनाएंगे तो डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, डायग्राम विजिबल नहीं रहेगा, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा. अंडर व्हाट कंडीशन वुड इट बी यूज टू डिजायरेबल? अंडर व्हाट कंडीशंस वुड इट्स यूज बी डिजायरेबल? A fundamental rule while constructing graphs is that y-axis should originate from 0. रूल तो यही है कि origin से शुरू होता है सारा डेटा. If the lowest value to be plotted on y-axis is relatively high and the consecutive values differ by a small value, then presenting such a data poses a problem. This is because if a small scale is taken on y-axis, then this would unnecessarily enlarge the presentation and would result in poor visual communication. जैसे कि y-axis पर जो डेटा है वो है 1000, 1100, 1050. तो अगर आप 10-10 का गैप रखेंगे तो वो बोर्ड से ऊपर ही चीज़ चली जाएगी. शो कैसे करेंगे? तो हम फॉल्स लाइन बना के, मैथ्स में से किंक कहते हैं, KINK, किंक. इकोनॉमिक्स में से फॉल्स बेसलाइन कहते हैं. On the other hand, if a large scale is taken, then the presentation will be cluttered. Cluttered मतलब scattered, खराब. Therefore, a false baseline is drawn over and above the origin, representing the lowest value of the data, and then subsequent values differ by a suitable scale. So, false line कब बनती है? जब lowest data और frequency की differ में काफ़ी change हो. कहने का ये मतलब है. Preparing a false baseline मतलब kink is desirable under the given conditions. 1. The lowest value of the series is relatively high. जो number of students है, frequency है, वो काफ़ी ज़्यादा हो. That means 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा. फिर हम 10-10 का गैप रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी. When subsequent values differ by the small value, और उसके अलावा वैल्यूज़ में डिफर कम है कि पहली वैल्यू आ गई 100, फिर आ गई 102, 103, 104. तो अगर हम 1-1 का गैप रखेंगे तो y एक्सिस बहुत ऊपर जाएगा, और अगर हम 100 का गैप रखेंगे तो डायग्राम की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉल्स बेसलाइन, किंक. क्वेश्चन नंबर 17th. क्वेश्चन नंबर 17th. Explain briefly the advantages and limitations of graphical presentation of data. It is in the simple form. जो डायग्राम होता है बहुत इजी फॉर्म में नजर आता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी में कन्वर्ट कर देता है. 2. फोरकास्टिंग. हम एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं. एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है प्रिडिक्शन. जैसे कि अगर कोई ऐसा ग्राफ बन रहा है, देखिए, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो चौथा साल है वो इससे भी ऊपर जाएगा. स्टडी ऑफ वेरिएशन, चेंजेस को स्टडी करता है ग्राफ, फ्लक्चुएशंस को स्टडी करता है. जैसे ये अगर हम आगे जाके हम बनाएंगे पॉलीगन लाइक दिस, ये फ्लक्चुएशन शो करता है कि इस साल गोल्ड का रेट कम हुआ है, इस साल गोल्ड का रेट बढ़ा है. अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, देखने में अच्छा होता है तो जो रीडर है वो डेटा को जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं. इजी का ऐसे कंपैरिजन और इजी कंपैरिजन, मेक इट इजी कंपैरिजन. ऐसे भी ठीक रहेगा. इजी कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना इजी है, ऐसे कंपैरिजन मतलब डिटेल्ड कंपैरिजन. कंपैरिजन डिटेल्ड फॉर्म में हो सकता है लाइक दिस. सोचिए ये ग्राफ है गोल्ड का रेट चेक करने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड का रेट कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, बट इवेंचुअली वो बढ़ ही रहा है. हर 10 दिन बाद गोल्ड का रेट चेंज हो रहा है, हर 1 महीने गोल्ड का रेट चेंज हो रहा है. बट अगर हम प्रेडिक्ट करें 10 साल में गोल्ड का रेट कितना बढ़ा है, तो अगले 10 साल में भी गोल्ड का रेट बढ़ेगा ही. यूनिवर्सल यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस. ग्राफ्स की यूजफुलनेस यूनिवर्सल है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक नहीं है. साइंस में, अकाउंट्स में ग्राफ्स हर सब्जेक्ट में यूजफुल है. हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, मीन, मीडियन, मोड कंप्यूट किए जाते हैं.
हम जब मीडियन करेंगे तो ऑजाइव से निकालेंगे, ऑगिव से निकालेंगे, मोड निकालेंगे हिस्टोग्राम से. विल बी डूइंग इट दैट लेटर. बट हिस्टोग्राम and this graphical presentation are used to compute statistical averages. But graphical representation की presentation की कुछ limitations भी हैं. 1. Actual and precise values are not disclosed. Approximations आती हैं जो हमने diagrammatical representation में भी किए. जो डेटा आता है वो राउंडेड ऑफ आता है, एक्चुअल डेटा नहीं डिस्क्लोज होता. लेड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स. क्योंकि डेटा राउंडेड ऑफ है, क्योंकि डेटा एक्चुअल नहीं है, जो कंक्लूजन्स आएंगे उसके वो भी गलत आएंगे. लिमिटेड इंफॉर्मेशन. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड टू डिपिक्ट ओनली 2 or 1 फीचर. बिकॉज ऑफ दिस ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू द प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स हैं, लाइक नंबर ऑफ सफरर्स. एक साल में इंडिया में HIV एड्स या फिर कफ कोल्ड के कितने पेशेंट्स हुए, कितनों ने मेडिसिन ली, ड्रग मेडिकेशन ली, किन की डेथ हुई, कितने अभी एक्टिव केसेस हैं. वी हैव 4 पॉइंट्स. अब इसको ग्राफ में नहीं शो किया जा सकता. ग्राफ में या तो इनको शो किया जा सकता है या इनको या फिर इनको. एनी 2 पैरामीटर्स, ओनली 1 फॉर द डायमेट्रिकल, 2 फॉर द ग्राफ्स. प्लीज मार्क क्वेश्चन नंबर 16 and 17. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Question 20. Distinguish between a bar diagram and a histogram. Bar diagram हमने लेक्चर नंबर 4 में किया है, 3 में किया है. हिस्टोग्राम हमने लेक्चर नंबर 5 में किया. दोनों में क्या डिफरेंस है? The spacing and the width or the area of bars are all arbitrary. It is the height and not the width of the area of the bar that really matters. Bar diagram में height मैटर करती है और हिस्टोग्राम में विड्थ भी मैटर करती है. अभी हमने देखा था अनइक्वल में हमने विड्थ को एडजस्ट किया था. द विड्थ इन हिस्टोग्राम इज एज इंपॉर्टेंट एज द हाइट विच शुड रिमेन सेम फॉर ऑल द रेक्टेंगल्स. बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन बोथ विद अ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज. बार डायग्राम डिस्क्रीट कंटिन्यूअस दोनों में शो हो सकता है. हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली फॉर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. और अगर डिस्क्रीट है तो उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा था मिड वैल्यू है, उसको कन्वर्ट कीजिए. इन बार डायग्राम सम स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिफोर बिटवीन कंसेक्यूटिव बार्स लाइक दिस. दिस इज बार, दिस इज हिस्टोग्राम. इन हिस्टोग्राम नो स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन 2 rectangles. So the three theory questions we have done, 16, 17 and 20. Cool. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप घर से करेंगे. The questions you will do yourself with proper graph. पेपर में कई बार ग्राफ पेपर नहीं मिलता, कई बार क्या मेजॉरिटी ग्राफ पेपर नहीं मिलता है. तो यू नीड टू हैव अ पेंसिल, अ रबर, अ स्केल and then you will solve these questions in your copy. The questions for practice are page 62 example 1 solved है, तो ये नहीं सॉल्व है देखा और हो गया, पेपर में सॉल्व नहीं होगा, अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे, एक एक बार क्वेश्चन करेंगे, पेपर में मार्क्स आ जाएंगे. यू कैन ईजिली सॉल्व दैट, माइंड में रहती है वो चीज़ जब आप खुद करेंगे. पेज 63 एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट, पेज 64 एग्जाम्पल 3,
पेज 64 एग्जाम्पल 4, पॉलीगॉन्स तो अभी हमने किए नहीं है। पेज 71 क्वेश्चन 25, and the last is page 72 क्वेश्चन 26। ये तीन इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल हिस्टोग्राम है, इसको इक्वल में कन्वर्ट करना है। सो दीज आर द 6 क्वेश्चंस यू विल डू। वी आर डन विद लेक्चर नंबर 5। टुमारो वी विल वाइंड अप presentation of data, because we still have 3-4 minutes. I let you know graphically what we have in this chapter. Textual, meaning, advantages, limitations. Tabular, meaning, advantages, limitations. इसके बाद पार्ट्स ऑफ टेबल, उसके बाद मेकिंग ऑफ टेबल, टेबल बनाइए जो हमने किया था, टी ड्रिंकर, नॉन टी ड्रिंकर, एंड देन क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेबल। Then we have dramatic, meaning, advantages, limitations. Then what we have bar diagram and pie diagram. बार डायग्राम में हमारे पास था सिंपल, हॉरिजॉन्टल, सिंपल, वर्टिकल, कंपोनेंट, मल्टीपल, परसेंटेज, सब डिवाइडेड जिसे हम कहते हैं। देन वी हैव ग्राफिकल, मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हम कर चुके हैं, हिस्टोग्राम में अनइक्वल। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड पॉलीगन, ogives, less than, more than, and then we have is time series। ये हमारा पूरा चैप्टर है। दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पार्ट्स ऑफ अ टेबल, पाई डायग्राम एंड अनइक्वल हिस्टोग्राम। हम यहां तक कर चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज 3 पॉइंट्स, जो कल हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।